डियर स्टूडेंट्स, सभी हमारे बीएड कोर्स के लिए एडमिटेड एनरोल्ड स्टूडेंट्स का आप सभी का बीकेएस क्लास में स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर कोर्स के सिलेबस की चर्चा आप लोगों से हम करेंगे कि बीएड फर्स्ट ईयर में कौन कौन से पेपर्स होते हैं, क्या पाठ्यक्रम है, क्या सिलेबस है, क्या प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह आपको बनाने होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ विस्तृत चर्चा करेंगे। इस संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि जो विशेष करके एमयू और गुरुग्राम यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज हैं, वहाँ पे सिलेबस क्या है, बीएड फर्स्ट ईयर का सिलेबस मैं यहाँ आपको समझा कि आपके कौन कौन से पेपर होंगे, पेपर का पैटर्न क्या होगा। तो यहाँ आप देखें सिलेबस बीएड फर्स्ट ईयर जो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स हैं या एमयू से एक इंट्रोडक्शन सेशंस हमने रखा है। तो जो सबसे पहला पेपर है उस पेपर का नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, यानी प्रथम प्रश्न पत्र आपका क्या है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ये चाइल्डहुड ग्रोइंग अप जो पेपर है स्पेशली ये साइकोलॉजी से संबंधित पेपर है, विषय से संबंधित पेपर है। दूसरा पेपर है कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन, कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन सेकेंड पेपर। थर्ड पेपर तीसरा प्रश्न पत्र जो आपका पेपर का नाम है लर्निंग एंड टीचिंग, सॉरी यहाँ मैंने गलत हो गया, लर्निंग एंड टीचिंग, यहाँ टीचिंग है, लर्निंग एंड टीचिंग, लर्निंग एंड टीचिंग, ये आपका पेपर हो गया थर्ड पेपर। फोर्थ एंड फिफ्थ की बात करते हैं। ये फोर्थ फिफ्थ एंड क्या है, फोर्थ फिफ्थ पेडागोजी से संबंधित है। पेडागोजी क्या है, पेडागोजी का मतलब होता है हिंदी में कहेंगे शिक्षा शास्त्र। अब जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट है वही दो आपको बीएड में दो आपके टीचिंग सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं। जो आपने ग्रेजुएशन स्तर पे बीए या बीएससी बीकॉम लेवल पे आपने पढ़ाई किया है, जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा है। जैसे मान लीजिए किसी का ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से उन्होंने किया है ग्रेजुएशन, टीचिंग सब्जेक्ट उनका रहा है, सॉरी विषय रहा है ग्रेजुएशन स्तर पे इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, तो उनके लिए यहाँ एक टीचिंग सब्जेक्ट रखा गया है सोशल स्टडीज, सोशल साइंस। तो पेडागोजी आप क्या हो जाएगा, सोशल साइंस हो जाएगा। जो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनके लिए दो टीचिंग सब्जेक्ट है, पेडागोजी इकोनॉमिक, पेडागोजी कॉमर्स हो जाएगा। इसी तरह जो बीएससी किए हैं, नॉन मेडिकल है, जिन्होंने मैथ्स फिजिक्स किए हैं, तो उनके लिए होगा पेडागोजी मैथ्स और पेडागोजी फिजिकल साइंस। इसी तरह बीएससी बायो ग्रुप के हैं तो उनके लिए क्या होगा टीचिंग सब्जेक्ट, पेडागोजी ऑफ लाइफ साइंस या बायोलॉजिकल साइंस, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस।
इसके अलावा आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स में ग्रुप बने हुए हैं, ए से लेकर के टी ग्रुप है। सब ग्रुप्स में बांटा गया है। एक ही ग्रुप से केवल एक टीचिंग सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, एक ग्रुप से एक टीचिंग। और विशेषकर जो लिटरेचर सब्जेक्ट है उसमें ग्रुप ए में जो सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी है, लिटरेचर में अंग्रेजी है, उर्दू है, पंजाबी है और जो साहित्यिक विषय है उसको शामिल। तो उनमें से आपका अगर ग्रेजुएशन में हिंदी रहा है तो हिंदी भी ले सकते हैं ग्रुप ए से, SST है, इकोनॉमिक्स है, इस तरह से ग्रुप है। तो उसमें कहने का अर्थ है कि आपको केवल 2 टीचिंग सब्जेक्ट लेने होते हैं। इस तरह टोटल आपके 5 पेपर्स होते हैं। यहाँ पेडागोजी हो जाती है। जो टीचिंग सब्जेक्ट हैं जैसे मान लीजिए किसी का हिंदी सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन में और सोशल साइंस सब्जेक्ट से उन्होंने किया है, इतिहास, भूगोल या पॉलिटिकल साइंस, तो उनका एक टीचिंग सब्जेक्ट हो जाएगा हिंदी, दूसरा हो जाएगा पेडागोजी हिंदी, पेडागोजी सोशल साइंस। इस तरह से इकोनॉमिक्स हुआ होगा जो कॉमर्स के पेडागोजी इकोनॉमिक्स, पेडागोजी कॉमर्स। इसके अलावा जो और सब्जेक्ट हैं कंप्यूटर साइंस वगैरह ले सकते हैं। यानी कि 2 आपको टीचिंग, टोटल आपको 5 पेपर की एग्जामिनेशन आपको देना होगा। 3 तो कंपल्सरी है, पेपर फर्स्ट चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप, पेपर सेकंड कंटेम्परेरी इंडियन एजुकेशन, पेपर थर्ड लर्निंग एंड टीचिंग। ये सभी के लिए ये तीनों पेपर्स के आपको कॉमन होंगे। और ये पेपर कितने मार्क्स से होते हैं? मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर के आपके पेपर्स होंगे सभी ये 5 पेडागोजी में भी 80 मार्क्स। अब 20 मार्क्स जो है इसमें 20 मार्क्स इंटरनल होंगे। इंटरनल मार्क्स है 20 मार्क्स। 20 नंबर जो विद्यालय कॉलेज के द्वारा दिया जाएगा इंटरनल, उसमें असाइनमेंट्स हैं और उसके अंदर असाइनमेंट्स भी हैं, इंटरनल टेस्ट है और आपका उसमें अटेंडेंस के मार्क्स, वो सारी चीज़ें काउंट होकर के 20 मार्क्स कॉलेज के द्वारा इंटरनल दिए जाते हैं। जो कॉलेज अपने तरीके से जिस सिस्टम है वो बनाएगा उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो इस तरह से आपका ये पूरा सिलेबस BEd का प्रथम वर्ष में आपको जो गुरुग्राम MDU से स्टूडेंट्स हैं उनको ये सारे सब्जेक्ट्स पेपर्स पढ़ने हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्रैक्टिकल फाइल्स हैं। फाइल्स को यहाँ हम देखेंगे कि आपको BEd में क्या क्या प्रैक्टिकल आपको दिखाने के लिए ब्लैक बोर्ड वाइट पे है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ थोड़ी रोशनी की वजह से हमने लिखा है, देखता हूँ। देख तो रहा है भाई, खिड़कियों से लाइट आ रही है, कोशिश करता हूँ। लाइट दिखाई पड़ रहा है, चमक रहा है, ब्राइटनेस रिफ्लेक्ट हो रहा है, कोई बात नहीं। देखिए जो प्रैक्टिकल्स है तो आपके प्रैक्टिकल्स फाइल्स आपको तैयार करने पड़ेंगे फर्स्ट ईयर में, प्रथम वर्ष BEd में।
उस प्रैक्टिकल फाइल को एक प्रोजेक्ट के रूप में देखते हैं, प्रैक्टिकल्स को प्रोजेक्ट के रूप में हम देखते हैं। उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? उस प्रोजेक्ट का नाम है एनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज, एनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज, EPC शॉर्ट में आप बोल सकते हैं, EPC, इनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी। इसमें आपको 4 जो प्रोजेक्ट दिए गए हैं। पहला प्रोजेक्ट का नाम है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, पहला प्रोजेक्ट ये हो गया। दूसरा आपका प्रोजेक्ट है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। थोड़ा सा मार्कर मैं इसीलिए बोल दे रहा हूँ, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। दूसरा आपका प्रोजेक्ट है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। तीसरा आपका प्रोजेक्ट है अंडर स्टैंडिंग ऑफ ICT, सॉरी अंडरस्टैंडिंग, ये नहीं, एक मिनट, अंडरस्टैंडिंग तो ये हो गया, सॉरी। क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT हो गया, ये ICT है। और रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। और फोर्थ आपका है ड्रामा एंड आर्ट्स। ये 4 आपका प्रोजेक्ट है, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, ड्रामा एंड आर्ट्स। ये टोटल जो आपका चारों जो प्रोजेक्ट है प्रैक्टिकल से जुड़ा हुआ है, 50 मार्क्स, ईच हैज 50, मैक्सिमम 50 मार्क्स, यानी 200 मार्क्स के आपके प्रोजेक्ट्स हैं। ये चारों प्रोजेक्ट कितने हैं? 200 नंबर के हैं। एक इसमें क्या होता है कि जब प्रैक्टिकल होता है इसकी फाइल्स आपको बनानी पड़ती है, ICT का, रीडिंग रिफ्लेक्टिंग का, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ का, ड्रामा एंड आर्ट्स की फाइल्स आपको बनाने पड़ेंगे। इसके लिए आपको पेजेस लेना होगा, फोल्डर लेना होगा। ICT में पेजेस की संख्या अधिक होती है, लगभग 80-100 के पास पेजेस हो जाते हैं हंड्रेड्स के बनाने में, क्योंकि उसमें आपको पूरा इंट्रोडक्शन से लेकर के उसमें आपको उसको पेस्ट भी करना पड़ता है, उसके पिक्चर्स की चार्ट आती है, उसको आपको पेस्ट करना पड़ेगा, कंप्यूटर वगैरह भी चर्चा करेंगे। दूसरी बात, दूसरा जो आपका प्रैक्टिकल है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग, तीसरा है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। ये भी लगभग 50-60 पेज में हो जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग ड्रामा एंड आर्ट्स। अब चर्चा करते हैं कि क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT क्या है, ये प्रोजेक्ट क्यों रखा गया है B.Ed पाठ्यक्रम में। इसलिए शामिल किया गया है कि ICT आज देखिए क्या है कि टेक्नोलॉजी एज है, टेक्नोलॉजी का युग चल रहा है, तकनीकी युग कहते हैं। तकनीकी युग में जो पढ़ाने के तौर तरीके हैं, संसाधन हैं, उनमें काफ़ी विकास हो गया। हर क्षेत्रों में विकास हो रहा है, टेक्नोलॉजी
का प्रयोग किया जा रहा है। तो शिक्षण में भी जो है, टीचिंग में भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग अधिक से अधिक हो, और विशेष रूप से ICT का। तो क्यों किया गया? क्योंकि हमारा शिक्षण तभी प्रभावशाली हो सकता है, सुगम हो सकता है, सरल हो सकता है और इफेक्टिव हो सकता है कि जब हम अपने शिक्षण में ICT का प्रयोग करते हैं। ICT के उपयोग से हमारा टीचिंग क्या होता है? प्रभावशाली बनता है, इफेक्टिव होता है। तो जब हमारा शिक्षण प्रभावशाली होगा तो निस्संदेह हमारा क्या होगा? छात्र का अधिगम भी प्रभावशाली होगा, छात्र अच्छी तरह से सीख पाएंगे, लर्न कर पाएंगे, टॉपिक को समझ पाएंगे। तो इसलिए क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT के बारे में हमें समझना जरूरी है कि कहाँ हम टीचिंग में ICT का प्रयोग कर सकते हैं। ICT का फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ना, ये ICT है। सूचना संप्रेषण तकनीकी, जिसे कहते हैं हिंदी में ICT को बोलते हैं सूचना संप्रेषण तकनीकी। अलग चर्चा करेंगे कि इंफॉर्मेशन क्या होता है, सूचनाएं क्या होती हैं। कोई जिस तरह से जैसे भी हमें जिस माध्यम से जानकारी, डेटा, सूचनाएं, तथ्य हमें प्राप्त होते हैं, जिन संसाधनों, आज तो पहले क्या था हमारे पास सूचना के साधन क्या थे? न्यूज़पेपर थे। आज भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उससे हमें जो है विश्व और भारत जो भी वर्ल्ड लेवल की सारी जानकारियाँ, इंफॉर्मेशन हमें न्यूज़पेपर, समाचार पत्र, पत्रिकाओं के माध्यम। लेकिन आज क्या है कि आज टेक्नोलॉजी का ये युग आ गया है। कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल हो गया सबसे। टीवी को भी कोई नहीं देखता, अब तो मोबाइल पे ही सारी जानकारियाँ उपलब्ध है। तो मोबाइल, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, कहीं भी सुविधा अनुसार आप सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन क्या है कि संप्रेषण है ना, बातचीत करना है ना, अपनी बात को दूसरे के साथ एक या दो से अधिक व्यक्ति अपनी जो विचार है, भावनाएं हैं, बातचीत करते हैं, वो कम्युनिकेशन है ना। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि संचार भी करते हैं, बातचीत करना, वार्तालाप करना, अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाना। संप्रेषण का एक प्रोसेस है। तकनीकी, अब संप्रेषण में तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है। आज मोबाइल आप व्हाट्सएप कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, चैट करते हैं, है ना। तो वो क्या है? ये भी तो एक संप्रेषण तकनीकी है ना। मोबाइल के थ्रू आप बैठे हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, बहुत सारे जो आपके पास हैं, यूट्यूब है, तो ये भी है, व्हाट्सएप है। सेकेंड है आपका जो प्रैक्टिकल बनेगा, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। विशेष करके यहाँ आपको भाषा कौशल के बारे में उल्लेख किया गया कि भाषा का विकास कैसे होता है। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ में जो है आपको स्वयं के बारे में, कैसे अपने बारे में आप जान सकते हैं। हाउ कैन यू नो योर सेल्फ, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ, व्हाट यू हैव पोटेंशियलिटी, आपके पास कौन सी ऐसी क्षमताएं हैं, योग्यताएं, आप अपने बारे में जानो, अपने को पहचानो कि आप हैं। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ में जब मैं अलग से बनाऊंगा, इस पे समझाऊंगा टॉपिक के बारे में, तो उस पर चर्चा करेंगे। आज केवल आप लोगों को सिलेबस बता रहा हूँ। और फोर्थ है ड्रामा एंड आर्ट्स। इसमें ड्रामा आर्ट्स क्या है? इसमें ड्रामा नाटक है। आप जानते हैं कि नाटक कितने प्रकार से होते हैं। चित्रकला, नाटक, संगीत, चित्रकला का विकास कैसे हुआ, ड्रामा कितने प्रकार के, फाइन आर्ट्स हैं, कौन कौन से ऐसे चित्रकार हैं। मैं पिछले अपने यूट्यूब पे वीडियो पे अपलोड किया हुआ है ना, उसको आप लोग जरूर देख सकते हैं,
भारत में चित्रकारिता का स्वर्णिम युग काल कब कहा गया, वो सारे वीडियो में हम दे रखे हैं। तो इस तरह से ड्रामा, नाटक क्या है, संगीत का विकास कैसे हुआ, उसकी भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है यूट्यूब पे, अपने यूट्यूब चैनल वीरेंद्र कुमार सोनी वीकेएस क्लासेस, उस पर आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको ये 200 नंबर के प्रैक्टिकल्स की फाइल आपको तैयार करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको पेजेस लेने होंगे, फोल्डर में ये क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, इसका जो प्रैक्टिकल फाइल्स बनेगा उसको आप चाहे स्पाइरल बाइंडिंग करा सकते हैं, फोल्डर में लगा सकते हैं। ये सब अधिक पेज के तो नहीं है, लगभग 40-50 पेजेस में बन जाएंगे। तो 200 नंबर के आपको ये प्रैक्टिकल फाइल्स तैयार करनी होंगी। आईसीटी सब में कुछ इसमें आपसे वाइवा और प्लस कंप्यूटर बेस्ड कुछ एक्टिविटीज़ कराई जा सकती है। आपको कंप्यूटर पे कहा जा सकता है कि वर्ड में टाइपिंग करना, अपना रिज्यूम बनाएं, एक्सेल पे कैसे आप सैलरी शीट बना सकते हैं। तो कुछ इसमें बेसिक जानकारियाँ पूछी जा सकती हैं कि आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है, और आईसीटी के में जो है कंप्यूटर है, कंप्यूटर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कौन कौन से पार्ट्स हैं, वाइवा बेस्ड है। तो हार्डवेयर सीपीयू क्या है, मॉनिटर क्या है, कौन कौन से ऐसे इसमें जो है सॉफ्टवेयर का प्रयोग है। तो वो बहुत सारी डिटेल जो मैं जब आईसीटी का क्लास में पढ़ाया था तो समझाया, या अलग से मैं इसके लिए बता रीडिंग रिफ्लेक्टिंग के बारे में अलग से मैं समझा दूँगा। तो इस तरह से आपको ये सारे प्रैक्टिकल फाइल्स तैयार करके एग्जामिनेशन से पहले आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा, उसमें आपको ये चारों फाइल्स लेकर आना है ना। और ये आज इस पर इसी पे से फाइल से आपसे वाइवा होता पूछा जाता, कुछ इससे अलग हट करके भी प्रश्न वाइवा में पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि आपके कॉलेज का नाम क्या है, सबसे पहले टीचर्स कौन कौन से हैं, प्रिंसिपल साहब कौन हैं, कितने पेपर्स हैं, 5 पेपर्स के 3 जो महत्वपूर्ण पेपर्स हैं उनके नाम बताओ। बहुत सारे स्टूडेंट्स बता नहीं पाते कि उनके कौन कौन से जो है बीएड में पेपर्स हैं। तो ये चीज़ें आपके पूरे इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट का नाम है इनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी, शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं एपीसी। ये प्रोजेक्ट है ना। तो इस तरह से आपको ये सारे फाइल्स बनाने पड़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। हमने आप लोगों के लिए सिलेबस के तौर पे ये वीडियो बनाया है, और ये चारों प्रैक्टिकल से संबंधित फाइलें आपको मैं कोशिश करूँगा यूट्यूब पे अपलोड कराने के लिए, डिटेल उस पर समझा देंगे, है ना। आप उससे भी देख सकते हैं, लेकिन इसको आपको समय से रहते प्रैक्टिकल फाइल बना लेनी है और उसको पढ़ना भी है, क्योंकि उसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ में योगास है, मेडिटेशंस है ना, कम्युनिकेशंस हैं, वो सारी चीज़ें आपको जानकारी करनी पड़ेगी। कम्युनिकेशन क्या है, संप्रेषण क्या होता है, और आप कैसे कॉन्फ्लिक्ट, डिस्ट्रेस को, टेंशन को कैसे दूर कर सकते हैं, योगा मेडिटेशन इसके माध्यम। तो वो सारी चीज़ें अलग से मैं बनाऊँगा। आज के लिए इतना ही वीडियो मैं आपकी जानकारी के लिए बनाया हूँ कि आप लोगों को बीएड प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी हो जाए, सिलेबस के। धन्यवाद, नमस्कार। आप हमारे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब कराएं, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।